एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की एक काली चिड़िया अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। टूनी की सौतेली बहन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। वहीं टूनी इतनी सुंदर नहीं थी, पर वह मन की बहुत ही साफ और नेक दिल चिड़िया थी। टूनी को उसके काले रंग के कारण जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाते। जब भी वह कभी बाजार जाती या कहीं बाहर जाती तो सब उसका मजाक उड़ाते और उसे मनूस मनूस कहते। आ गई काली कलूटी चिड़िया, अब सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया तो पता नहीं आगे दिन कैसा जाएगा। ए काली कलूटी, चल जा यहाँ से, पता नहीं ऐसे लोग पैदा ही क्यों हो जाते हैं, खामखा धरती पर बोझ बढ़ा देते हैं काले रंग के पक्षी। टूनी उनकी बातें सुनकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है और खुद को शीशे में देखती है। मैं क्यों इतनी काली हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, हमेशा ही मेरा मजाक बनाते हैं और मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता, क्यों? ऐसे ही टूनी रो रही थी कि तभी उसकी सौतेली बहन सोना आई और उससे कहने लगी, ए टूनी, मेरे साथ पार्लर चल, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होना है। ठीक है, चलो। इसके बाद दोनों पार्लर चली जाती हैं, जहां पार्लर वाली सोना का फेशियल करती है और उसका मैनिक्योर भी करती है, और जिसके बाद सोना और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। वैसे तो आप पहले ही बहुत सुंदर हैं, पर अब आप और सुंदर लग रही हैं। जाइए, अब कल आप देखिएगा कैसे लड़के वाले आपको देखकर फ्लैट हो जाएंगे और आपसे तुरंत शादी के लिए हाँ कर देंगे। वैसे तो मुझे मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत सुंदर हूँ, पर क्या करूँ, माँ ने कहा तो करना ही पड़ा। वैसे ये कौन है? वो टूनी की तरफ इशारा करके पूछती है। ये मेरी नौकरानी है, मेरे साथ मेरी देखभाल के लिए आई है। ए नौकरानी, चलो अब यहाँ से, मेरा काम हो गया। इसके बाद सोना पार्लर वाली को पैसे देकर वहाँ से बाहर आ जाती है, पर टूनी के साथ सोना ने अंदर जो किया उसके कारण सोना को बहुत गुस्सा था। इसीलिए उसने सोना से पूछा, सोना, तुमने उस पार्लर वाली से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? सोना गुस्से से उससे कहती है, हाँ तो उससे ये कह देती कि तुम मेरी बहन हो। जो सच था तुम्हें वही कहना चाहिए था। देख टूनी, तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, पर मेरी जरूर है, इसीलिए मैं तुझ जैसी काली कलूटी को अपनी बहन कभी नहीं मानने वाली। ये कहकर सोना वहाँ से चली जाती है और टूनी वहीं बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ से उड़ती हुई मोना नाम की परी आती है, और उसने जब टूनी की रोने की आवाज सुनी तो वह टूनी के पास आई और उससे बोली, अरे चिड़िया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे रोने की वजह मेरा काला रंग है, जिस कारण मुझे कोई प्यार नहीं करता और हमेशा मुझे मेरे रंग की वजह से नीचा दिखाते हैं सभी लोग। अरे ये तो बड़ी ही छोटी सी बात है और तुम इसलिए रो रही हो? ये लो मेरी ये लिपस्टिक। परी वह लिपस्टिक टूनी को देती है। टूनी उस लिपस्टिक को ध्यान से देखती है। ये लिपस्टिक, ये भला मुझे कैसे मदद करेगी? टूनी चिड़िया, ये कोई आम लिपस्टिक नहीं है, ये एक जादुई लिपस्टिक है, पर तुम जब भी इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाओगी तो तुम एकदम गोरी, सुंदर और खूबसूरत हो जाओगी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। सच में परी, क्या मैं इस लिपस्टिक को लगाकर बहुत गोरी और सुंदर हो जाऊंगी? हाँ टूनी, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम ये लिपस्टिक खुद के अलावा किसी को लगाने के लिए मत देना, क्योंकि ये जादू सिर्फ तुम पर ही चलेगा, और अगर कोई दूसरा इसका इस्तेमाल करेगा तो वह बिल्कुल बदसूरत हो जाएगा। ठीक है परी, मैं आपकी बात समझ गई। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरी सौतेली माँ और बहन मेरी राह देख रही होंगी, क्योंकि मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है, और मुझसे जरा भी देर हो गई तो वह दोनों मुझसे खूब लड़ेंगी और मारेंगी भी। ठीक है टूनी, मैं भी चलती हूँ, पर मैंने तुम्हें जो बात बताई है तुम उसे याद रखना। इसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चल देती हैं। वहीं टूनी जब घर पहुँचती है तो उसकी सौतेली माँ उसे ताने मारना शुरू कर देती है। आ गई महारानी, अब तेरा सैर सपाटा हो गया हो तो खाना भी बना ले, या हमें भूखा मारने का इरादा है? टूनी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सबको खिलाकर अपने कमरे में आती है और शीशे के सामने खड़े होकर वह लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है। एक बार देख तो लूं कि ये लिपस्टिक सच में काम करती भी है या नहीं। टूनी जैसे ही वह लिपस्टिक लगाती है तो देखती है कि वह सच में गोरी और सुंदर हो गई है। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया, मैं तो बहुत ही गोरी और सुंदर हो गई हूँ। इसका मतलब वह परी सच कह रही थी। टूनी अपने नए रूप को देखकर बहुत खुश थी कि तभी उसके दरवाजे पर उसकी बहन ने दस्तक दी।
टूनी ने जल्दी से वह लिपस्टिक छुपाई और अपने होंठों से वह लिपस्टिक पोंछ दी और दरवाजा खोला। इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? नहीं नहीं, वो मैं कमरे की सफाई कर रही थी, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, मैं बस तुझे ये कहने आई थी कि कल लड़के वालों के सामने तू अपनी ये मनूस और काली शक्ल लेकर मत आना। वे बहुत ही अमीर घर के हैं और मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरे रिश्ते पे कोई आँच आए, इसलिए तू अपने ही कमरे में रहना और इसके बाहर एक कदम भी मत निकालना। टूनी उसकी बात मान जाती है और अगले दिन जब वह लड़के वाले सोना को देखने आते हैं तो टूनी वह लिपस्टिक लगाकर अपने ही कमरे में रहती है। वहीं सोना की माँ अपनी बेटी की बहुत तारीफ करती है। देखिए सुषमा जी, मेरी बेटी सोना बहुत ही सुंदर और गुणवान है। ऐसी चिड़िया लड़की आपको इस जंगल में कहीं नहीं मिलेगी। दीपक अपनी गाड़ी से उतरता है कि तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे में बैठी टूनी पर जाती है, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, मानो किसी अप्सरा की तरह। उसे एक नजर में देखते ही दीपक को टूनी पसंद आ जाती है और वह अपनी माँ से टूनी के बारे में बताता है। देखिए, हमें आपकी सोना बेटी नहीं बल्कि वो जो कमरे में बैठी है वो चिड़िया पसंद है। इसके बाद सुषमा टूनी को बाहर लाती है और उसकी सगाई अपने बेटे दीपक से करा देती है। वहीं सोना और उसकी माँ टूनी की सुंदरता देखते ही रह जाती हैं कि आखिर ये काली कलूटी एकदम से गोरी और खूबसूरत कैसे हो गई। इसके बाद दीपक और उसकी माँ बाप चले जाते हैं और सोना टूनी से उसकी सुंदरता का राज पूछने लगती है। तू काली कलूटी एकदम से गोरी कैसे हो गई? सच सच बता, ये कैसे हुआ? टूनी उसे कुछ नहीं बताती। फिर सोना और उसकी माँ टूनी की तलाशी लेते हैं और उन्हें उसके पास से वही जादुई लिपस्टिक मिल जाती है। अच्छा, तो ये लिपस्टिक का कमाल है। मैं भी अब ये लिपस्टिक लगाकर तुझसे सुंदर हो जाऊंगी, फिर देखती हूँ तू कैसे मुझसे मुकाबला कर पाएगी। सोना वह लिपस्टिक लगाती है तो वह सुंदर होने के बजाय बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर वह दोनों ताज्जुब में रह जाती हैं। ये जादुई लिपस्टिक सिर्फ मुझ पर ही काम करेगी और किसी पर नहीं। इसके बाद टूनी की शादी दीपक कबूतर से हो जाती है और वह खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। टूनी देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी हरी हरी आँखें, पीले पीले पंख उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। पर उसकी सौतेली माँ रूपा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी बेटी रूपा टूनी जितनी सुंदर और आकर्षक नहीं थी। इसीलिए वह उसे दिन भर ताने मारती रहती थी। ए चिड़िया, तू ऐसे क्यों बैठी है? कोई काम नहीं है तुझे करने को? माँ, मैंने पहले ही सारा काम कर लिया है और अब मैं थोड़ा आराम कर रही थी। ओहो, मैडम ने एक काम क्या कर लिया, इनको तो आराम की जरूरत पड़ गई। चिड़िया रानी, मेरी बात सुन, ऐसे पड़े पड़े काम नहीं चलेगा। चुपचाप जाकर काम कर और ये कपड़े इन्हें भी उतार। चल चल यहाँ से। इसके बाद टूनी अपने कमरे में जाती है और घर का सारा काम करने लगती है। वहीं वह रूपा चिड़िया और उसकी बेटी सुंदरी आराम से बैठकर चाय पी रही थी। वह घर का सारा काम टूनी से करवाती और उस पर खूब अत्याचार करती। ए टूनी, ये तूने कैसे बर्तन मांजे हैं? देख, ये बर्तन कितना गंदा है। ध्यान कहाँ है तेरा? चल फिर से साफ कर। अपनी माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से टूनी बहुत परेशान हो गई थी। वह छुप छुप कर रोती भी थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जंगल के राजा का बेटा सोनू कबूतर अब बड़ा हो चुका था और राजा अपने बेटे की शादी किसी समझदार और सुंदर पक्षी से करवाना चाहते थे। इसीलिए वे जंगल में एक घोषणा करवाते हैं। सुना सुनो, सभी जंगल के पक्षी ध्यान से सुनो। कल महल में एक सभा होने वाली है। राजकुमार से शादी के लिए जंगल के सभी पक्षी लड़कियों को आमंत्रित किया जाता है। इसीलिए आप सभी कल महल में जरूर पधारें। सिपाहियों का ये ऐलान टूनी और सुंदरी भी सुन लेती हैं और सुंदरी घर जाकर कल महल जाने की तैयारी करने लगती है। वे तुरंत मार्केट से जाकर एक सुंदर सा लहंगा और सैंडल ले आती है और एक मेकअप किट भी लाती है। वहीं टूनी चिड़िया के पास कोई भी सुंदर नए कपड़े नहीं थे। उसके पास तो मैले कुचैले कपड़े थे। अब मैं कल क्या पहनूंगी? मेरे पास तो कोई सुंदर से कपड़े नहीं हैं। लगता है मैं कल महल में होने वाली सभा में नहीं जा पाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोने लगती है। तभी उसके सामने एक रोशनी प्रकट होती है।
कुछ देर टूनी उस रोशनी को देखती है। तभी उस रोशनी में से एक तितली परी प्रकट होती है। रो नहीं टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मुझे पता है कि तुम्हें एक लहंगे और सैंडल की जरूरत है। इसके बाद तितली परी अपनी जादुई छड़ी हिलाती है और टूनी चिड़िया एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है। उसने एक बेहद सा सुंदर लहंगा पहना था और बहुत प्यारी सैंडल। सच में टूनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वह तितली परी उससे कुछ कहती है। देखो टूनी, तुम्हारा ये रूप सिर्फ 12 बजे तक ही होगा। उसके बाद तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम 12 बजे से पहले अपने घर आ जाओ। ठीक है तितली परी। वहीं वह सुंदरी भी तैयार हो चुकी थी, पर उसके बाल बनने अभी बाकी थे। तभी वह टूनी को आवाज लगाती है, पर टूनी पहले ही उड़कर वहां जा चुकी थी। कहाँ चली? मैं उसे इतनी आवाजें लगा रही हूँ और वो सुन ही नहीं रही। कहीं जंगल में बैठी रो रही होगी। हाँ माँ, तुमने सही कहा, अपनी किस्मत पर रो रही होगी। लो माँ, चलो मेरे बाल बना दो, कोई सुंदर सा हेयर स्टाइल करना। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरा ऐसा हेयर स्टाइल बनाऊंगी कि वह राजकुमार फौरन तुझसे शादी कर लेगा। रूपा सुंदरी का एक सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाती है और उसके बाद दोनों राजमहल के लिए उड़ जाती हैं और कुछ ही देर में राजमहल पहुंच जाती हैं, जहां वे देखती हैं कि जंगल की कई पक्षी लड़कियां सुंदर सुंदर बनकर आई हैं। सबकी बहुत बहुत खूबसूरत ड्रेस थी। तभी टूनी चिड़िया उनके सामने आती है। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी पक्षी लड़कियां उसके आगे चाय कम पानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहन भी टूनी को पहचान नहीं पाई। तभी कबूतर राजकुमार की नजर टूनी पर पड़ती है और उसे पहली नजर में ही टूनी से प्यार हो जाता है। हे सुंदर चिड़िया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। जी क्यों नहीं, जरूर। उसके बाद वे दोनों डांस करने लगते हैं। टूनी और राजकुमार डांस करते करते एक दूसरे में जैसे खो जाते हैं। तभी टूनी की नजर सामने घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 12 बजने ही वाले थे। अब मुझे निकलना होगा। उस तितली परी ने कहा था कि 12 बजे में मैं असली रूप में आ जाऊंगी। मुझे जल्दी करना होगा। इसके बाद टूनी एक भी सेकंड न गवाए वहां से भागने लगती है। अरे चिड़िया राजकुमारी, मेरी बात तो सुनो। पर टूनी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और जल्दी जल्दी भागने लगती है। तभी उसकी एक सैंडल उसी महल में छूट जाती है, जो सोनू राजकुमार को मिलती है। सुनो सिपाहियों, ये सैंडल लो और पूरे जंगल में घूम कर आओ और देखो ये सैंडल किस पक्षी लड़की के पैर में आ रही है। और ये सैंडल जिस भी पक्षी के पैर में आए तुम उसे मेरे सामने ले आना। राजकुमार के आदेश के बाद सभी सिपाही जंगल के सभी पक्षियों के घर जाते हैं, पर वह सैंडल किसी भी पक्षी के पैर में नहीं आती। उसके बाद वे टूनी चिड़िया के घर आते हैं। ये सैंडल देखिए। अरे ये सैंडल तो मेरी सुंदरी बेटी की है। बेटी, इन्हें ये सैंडल पहनकर दिखाओ। सुंदरी वो सैंडल पहनती है, पर वो सैंडल उसके पैर में नहीं आते। फिर भी सुंदरी कहती है, ये सैंडल तो मेरी है, देखो मेरे पैर में आ रही है ना। झूठ मत बोलो, हम साफ साफ देख रहे हैं कि तुम्हारे पैर में सैंडल नहीं आ रहे हैं। इसके बाद वे सिपाही वहां से जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर सामने पोछा लगा रही टूनी चिड़िया पर पड़ती है। ए चिड़िया, यहाँ आओ और यह सैंडल पहनकर दिखाओ। ये तो हमारी नौकरानी है, इसके पैर में ये सैंडल कैसे आएंगे? आप खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने तुमसे राय नहीं मांगी, तुम चुप रहो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद टूनी चिड़िया उन्हें सैंडल पहनकर दिखाती है। वो सैंडल उसके पैर में आ जाते हैं। ये तो तुम्हारे पैर में बिल्कुल सही आ रहे हैं। ए चिड़िया, सच सच बोलो, ये सैंडल तुम्हारी है? हाँ, ये सैंडल मेरी ही है। मैं ये सैंडल गलती से कल महल में छोड़ आई थी। चलो हमारे साथ चलो जल्दी। वो सिपाही उसे अपने साथ लेकर राजकुमार के सामने पेश करते हैं। टूनी को देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। टूनी चिड़िया, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार, मैं जरूर करूँगी। इसके बाद उन दोनों की शादी पूरे धूमधाम से हो जाती है।
वहीं दूसरी ओर सुंदरी और रूपा अंदर ही अंदर जलन से जली जा रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टूनी अब एक नौकरानी नहीं बल्कि इस जंगल की महारानी बन चुकी है। टूनी और सोनू राजकुमार अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।